मेरे दोस्त, क्या आपके भी क्रेडिट रिपोर्ट पर काफी सारे इंक्वायरीज देखने को मिल रही है जिसको आपने नहीं किया? यानी कि आपको लगता है कि मैंने इन सारे जगहों पर इंक्वायरी नहीं की है, उसके बावजूद भी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पर ये सारे इंक्वायरी देखने को मिल रहे हैं। और अब आप जानना चाहते हैं कि हम अपने क्रेडिट रिपोर्ट से इन सारे इंक्वायरीज को किस तरीके से रिमूव करवाए, कैसे हटवाए, इसके अलावा कितना टाइम लगेगा इन सारे इंक्वायरीज को रिमूव होने में। और साथ ही साथ अगर आपने कोई जेन्युइन इंक्वायरी की है, यानी वाकई में किसी जगह आपने इंक्वायरी की है और उस वजह से आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर इंक्वायरी शो कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो जेन्युइन इंक्वायरी है उसको रिमूव होने में एक्चुअल टाइम कितना लगता है और किस तरीके से आप जेन्युइन इंक्वायरी को रिमूव करवा सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको इन सारे पॉइंट्स का आंसर पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर में इंक्वायरी क्या होता है, यानी किसे कहते हैं इंक्वायरी। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं, यानी सिविल वाले वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, और वहां पर जब आप क्लिक करेंगे इंक्वायरी इंफॉर्मेशन पर, तो आपको ढेर सारे लिस्ट देखने को मिल जाएंगे कि इन सारे जगहों पर आपने इंक्वायरी की है। अब ये होता क्या है, किस तरह का इंक्वायरी आपने किया? तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपने खुद से इंक्वायरी किया तो वो जेन्युइन इंक्वायरी इंफॉर्मेशन वहां पर शो करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपको कॉल आया होगा, ठीक है, और आपको बोला गया होगा कि सर आपके नाम पर इतना लोन का ऑफर चल रहा है, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का लोन ऑफर चल रहा है, क्या आप लेना चाहेंगे या फिर नहीं? तो अगर आप उस सिचुएशन में हाँ बोल देते हैं उनको, तो वो आपको बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए होल्ड रखिए, मैं चेक करके बताता हूं कि कितना आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो दरअसल वहां पर आपको लोन ऑफर चेक नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहां पर आपके बिना, यानी कि आपके बिना परमिशन लिए आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जा रहा है। ठीक है, यानी आपका सिविल स्कोर चेक किया जा रहा है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां पर कुछ मिनट या कुछ सेकंड आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, और बिना आपके परमिशन से वो आपका सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं। तो जब वहां पर सिविल रिपोर्ट चेक किया जाता है, अगर वाकई में लोन ऑफर आपके नाम पर है और आपको मिलेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको बता दिया जाता है कि हाँ सर आपको इतने रुपए का लोन मिलने वाला है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि आपके बिना परमिशन से आपका सिविल ऑफर चेक कर लिया जाता है और आपके नाम पर लोन ऑफर होता भी नहीं है, या फिर अगर होता भी है तो वहां पर आपको ये बता दिया जाता है कि भाई अभी आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट सही नहीं है। तो ऐसे में कई बार क्रेडिट कार्ड वाले भी आपको फोन करते हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या फिर कई बार आप खुद से मैन्युअली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी करते हैं या पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं, बट किसी भी कारणवश, सिविल रिपोर्ट के कारणवश या आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, उसके वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता। ठीक है, लेकिन आप ये सारा जो काम करते हैं ना, अप्लाई करते हैं, चाहे बैंक में जाकर के कीजिए या ऑनलाइन किसी भी तरीके से कीजिए, किसी भी एप्लीकेशन में कीजिए, तो ये सारी जो इंक्वायरी है आपको इंक्वायरी इंफॉर्मेशन में देखने को मिल जाती है सिविल रिपोर्ट पर, और इसी को हम इंक्वायरी कहते हैं। क्योंकि आपने कई जगहों पर इंक्वायरी किया, लोन के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, भले ही आपको वह क्रेडिट कार्ड मिला या ना मिला हो, आपको लोन मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपका जो इंक्वायरी है वहां पर देखने को मिलता है जब आप एक बार भी कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस सिचुएशन में इसी तरीके से आप इंक्वायरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मान लीजिए मैंने उस इंक्वायरी को किया ही नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी फेक इंक्वायरी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करें, इसको कैसे हटवाए, ठीक है, और एक्चुअल टाइम कितना लगता है रिमूव होने में फेक इंक्वायरी को। उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं दोस्त, अगर आप लोग महीने में कई बार कई जगहों पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको भले ही लोन मिले या ना मिले, आपको क्रेडिट कार्ड मिले या ना मिले, कई बार तो नहीं ही मिलता है, बट वो जो इंक्वायरी है वो आपको क्रेडिट रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा कि आपने इन सारी जगहों पर इंक्वायरी की है। और अगर आप ऐसा बार बार करते हैं
तो आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी महीने में आपने कई बार 10-15 बार आपने कर लिया तो आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको डाउन कर दिया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा। तो भाई ऐसी गलती आप कभी भी मत कीजिएगा, वरना फ्यूचर में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अब जो क्रेडिट कार्ड मिलता है या लोन मिलता है आपके क्रेडिट रिपोर्ट के बिहाफ पर ही दिया जाता है कि आखिर में कस्टमर का सिविल स्कोर क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है। अगर अच्छा है तो तुरंत अप्रूवल मिल जाता है लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, और अगर अच्छा नहीं होता तो फिर लोन नहीं दिया जाता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम अपने क्रेडिट रिपोर्ट पर फेक इंक्वायरीज को किस तरीके से रिमूव करवाएं और एक्चुअल कितना टाइम लगता है रिमूव होने में। तो देखिए यहां पर आपको ये चेक करना है कि किस जगह से आपके नाम पर इंक्वायरी हुई है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे बजाज फिनसर्व आप ले सकते हैं, होम क्रेडिट ले सकते हैं, किसी भी तरह का किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू अगर वहां पर इंक्वायरी शो कर रहा है। एग्जांपल मान लीजिए आपको बजाज फिनसर्व की ओर से कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि सर आपके नाम पर इतना लोन ऑफर चल रहा है, क्या आप लेना चाहेंगे। अगर आप वहां पर हाँ बोल देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको बोला जाता है 1 मिनट आप होल्ड रखिए फोन को, मैं आपका चेक करके बताता हूं कितना आपको अमाउंट मिलेगा। एक्चुअल में वो अमाउंट आपका नहीं शो कर, मतलब चेक नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, बिना आपके परमिशन के आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जा रहा है कि आपका सिविल कितना है, कितना सिविल स्कोर है, उसके बिहाफ पर आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद आपको सीधा बता दिया जाता है कि सर अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सिविल सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है जानते हैं, आपको लोन तो नहीं मिला लेकिन वहां पर जो है इंक्वायरी इंफॉर्मेशन में आपका नाम शो करने लगा कि इस जगह पर आपने इंक्वायरी की है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसको रिमूव करवाना चाहेंगे, जैसे बजाज फिनसर्व से आप रिमूव करवाना चाहते हैं या होम क्रेडिट से आप रिमूव करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके कस्टमर केयर को कॉल करना है या फिर डायरेक्ट उनको मेल करना है। ठीक है, उनका अपना ईमेल आईडी होता है, उनको आपको मेल करना है। और मेल में या फिर कस्टमर केयर को जब आप कॉल करेंगे तो आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि सर मैंने आपके वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स शेयर नहीं किया, इवन आपके वेबसाइट पर मैंने अपना सिविल रिपोर्ट भी कभी भी चेक नहीं किया है, मैंने पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स नहीं डाला है, उसके बावजूद भी इस जगह से मेरे क्रेडिट इंफॉर्मेशन में यानी मेरे सिविल रिपोर्ट पर फेक इंक्वायरी शो कर रहा है। और वहां पर आपको ये भी बताना बेहद जरूरी है कि इस डेट को, यहाँ पर पर्टिकुलर डेट ऑफ इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया होता है, किस डेट को आपके नाम पर इंक्वायरी की गई है, यहाँ पर डेट मेंशन किया गया होता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो वो आपको बताना है कि इस डेट को मेरे नाम पर इंक्वायरी शो कर रही है, तो आप इस डिटेल्स को, इस इंक्वायरी को रिमूव कीजिए। तो वहां पर दोस्तों मैक्सिमम 14 डेज का टाइम लगता है जब आप मेल करेंगे, ठीक है, या कस्टमर केयर से बातचीत करेंगे तो मैक्सिमम 40 से 15 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद आपके क्रेडिट रिपोर्ट से फेक इंक्वायरीज को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये तो रही फेक इंक्वायरी की बात, लेकिन मान लीजिए आपने जेन्युइनली खुद से कहीं पर किसी भी जगह पर इंक्वायरी किया है, ठीक है, जैसे एचडीबी पर किया है या बजाज फिनसर्व में किया है, ठीक है, या होम क्रेडिट पर किया है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर के आपने खुद से पैन कार्ड डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डाल करके चेक किया है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको लोन नहीं मिला, तो वैसे में आपने खुद से किया, तो जेन्युइन, अगर आपका जेन्युइनली जो क्रेडिट रिपोर्ट में इंक्वायरी शो कर रहा है उसको अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो ये समझिए ऑटोमेटिकली, चाहे आपका फेक जो इंक्वायरी है वो और जो जेन्युइन इंक्वायरी है वो तुरंत के तुरंत रिमूव नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा। तो जो जेन्युइन इंक्वायरी है उसको रिमूव होने में मैक्सिमम 3 साल लगते हैं। जी हाँ, यानी 3 साल के बाद ही आपके क्रेडिट रिपोर्ट से जेन्युइन जो इंक्वायरी है वो रिमूव किया जाता है। लेकिन जो फेक इंक्वायरी है उसको अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, उनके कस्टमर केयर पर। इसके अलावा आप मेल भी डायरेक्ट कर सकते हैं और उनको डिटेल बताना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फेक इंक्वायरी शो कर रहा है। और अगर आप उस जगह पर जेन्युइन होते, सही में आपने कुछ नहीं किया, तो मैक्सिमम 14 डेज के अंदर अंदर आपके क्रेडिट रिपोर्ट से फेक इंक्वायरीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो यही मोरल ऑफ स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अपना सारा काम करवा सकते हैं, घर बैठे ही, कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।